सर हम लोग सरकार न बनने के बाद भूलते हैं, न बनने के पहले भूलते हैं। हमारा लगातार संघर्ष ओपीएस के लिए चल रहा है, चलता रहेगा जब तक नहीं मिलेगा। हम सारे कर्मचारी, शिक्षक, सारे कर्मचारी एक साथ हैं और ओपीएस लेके रहेंगे। सरकार कह रही है कि आप लोगों का पेंशन जो है राष्ट्र हित के लिए लाभदायक नहीं है। सर मोदी सरकार तो एनपीएस के लिए भी कह रहे थे कि बहुत लाभकारी है, बाद में फिर एनपीएस को वही जितने कहा लाभकारी है उतने कहा बेकार है। अब यूपीएस ले लो और एक दिन ऐसा समय आएगा कि यूपीएस को भी खराब कर करके ओपीएस को लागू करना पड़ेगा, ये तय है उनको। सर उम्मीद पे दुनिया टिकी है और हमको यह भी उम्मीद है कि शायद उनकी उम्मीदें जो हो रहा है कि डगमगा रहे हैं वो कहीं हिल न जाए, यह भी उम्मीद है। क्या कहेंगे भाई? उम्मीद इसलिए उम्मीद उनसे नहीं थी, उनको हमसे उम्मीद है, क्योंकि अभी झटका दिया गया 400 पार वाले में। 400 पार के लिए 400 पार के बाद फिर भी सरकार अब बना दी है। सरकार हम नहीं बनाए हैं, वही लोग हैं जो बहुत ढंग वो उनको झटका दिए थे, एनपीएस से यूपीएस में आ गए। अब ये झटका 27 में मारेंगे तो ओपीएस में आ जाए। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार लोग अग्रसर है, सरकार से मांग तेज कर दी है, लेकिन सरकार भी एकदम मील के पत्थर के जैसे हो चुकी है और एकदम मनवाने पे लगी हुई है। तमाम लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा बात करेंगे कि ये पेंशन को लेकर क्या कहेंगे। ये बताइए पेंशन को लेकर क्या कहेंगे? अब यूपीएस तक का मामला आ चुका है। सम्मानित साथी, हम तो पहले आपको आभार करेंगे आदरणीय मीडिया बंधु को। मैं कुंवर जी इलाहाबादी, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज आक्रोश मार्च निकाला गया और ज्ञापन दिया गया। सरकार कभी एनपीएस का गुणगान किया करती थी, दसियों साल तक लगातार कि बहुत अच्छी है, ओपीएस से बहुत अच्छी है। आज सरकार को ही एनपीएस में कमियां नज़र आईं तो उन्होंने एक नया रूप ला करके यूपीएस के रूप में उसको हम लोगों को परोसने का किया। क्या गारंटी है कि जब आप अपनी ही नीति पर 10 साल बाद ये कहते हैं कि एनपीएस खराब है तो ओपीएस अब यूपीएस कैसे अच्छी हो गई। इसलिए सभी शिक्षक कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर, बुढ़ापे की लाठी को लेकर के सभी सशंकित हैं कि सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए ओपीएस ही हमारे लिए अच्छी है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इसको लेकर आंदोलनरत हैं और आने वाले भविष्य में इसको जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, बिना ओपीएस के इस देश पर शासन नहीं करने दिया जाएगा। लोकतंत्र में तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनहित के मुद्दों पर सरकारों को सुनना ही पड़ेगा। लगातार आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जब भी चुनाव आता है, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, फिर ये आप लोग कैसे भूल जाते हैं सरकार बनने के बाद? सर हम लोग सरकार न बनने के बाद भूलते हैं, न बनने के पहले भूलते हैं। हमारा लगातार संघर्ष ओपीएस के लिए चल रहा है, चलता रहेगा जब तक नहीं मिलेगा। हम सारे कर्मचारी, शिक्षक, सारे कर्मचारी एक साथ हैं और ओपीएस लेके रहेंगे। सरकार कह रही है कि आप लोगों का पेंशन जो है राष्ट्र हित के लिए लाभदायक नहीं है। सर मोदी सरकार तो एनपीएस के लिए भी कह रहे थे कि बहुत लाभकारी है, बाद में फिर एनपीएस को वही जितने कहा लाभकारी है उतने कहा बेकार है। अब यूपीएस ले लो और एक दिन ऐसा समय आएगा कि यूपीएस को भी खराब कर करके ओपीएस को लागू करना पड़ेगा, ये तय है। उनको ओपीएस लागू करना पड़ेगा, या तो नेताओं को छोड़ना पड़ेगा या तो ओपीएस लागू करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि आपको इस सरकार से, केंद्र और प्रदेश सरकार से उम्मीद है क्या? सर उम्मीद पे दुनिया टिकी है और हमको यह भी उम्मीद है कि शायद उनकी उम्मीदें जो हो रहा है कि डगमगा रहे हैं वो कहीं हिल न जाए, यह भी उम्मीद है। क्या कहेंगे भाई? उम्मीद इसलिए उम्मीद उनसे नहीं थी, उनको हमसे उम्मीद है, क्योंकि अभी झटका दिया गया 400 पार वाले में। 400 पार के लिए 400 पार के बाद फिर भी सरकार अब बना दी है। सरकार हम नहीं बनाए हैं, वही लोग हैं जो बहुत ढंग वो उनको झटका दिए थे, एनपीएस से यूपीएस में आ गए। अब ये झटका 27 में मारेंगे तो ओपीएस में आ जाएंगे। मोदी करना तो नहीं भूले हैं। कौन गोला करना है, यू को बस गोला करना है, यू को गोला करना है। गोला करने में आधा तो हो ही गया है, 90% हो गया है, 10% बाकी हम तो छीन लेंगे, हम कर लेंगे हम गोला। क्या करेंगे भाई बताइए? देखिए यूपीएस और एनपीएस यदि अच्छी होती तो सरकार में जो बैठे हमारे माननीय लोग हैं वे अपने आप ले लेते, क्योंकि
कोई भी अच्छी चीज़ अपने पास रखता है, पुरानी दूसरे को देना चाहता है, खराब चीज़ें। यदि एनपीएस और यूपीएस अच्छी है तो आप अपने ले लो, हमको खराब वाला दे दो। इतना पैसा लग रहा है मंदिर में, मंदिर से नहीं आप लोग खुश हैं क्या? अरे छोड़ दीजिए राष्ट्र के लिए पेंशन पेंशन छोड़ देंगे, एक शर्त पे छोड़ देंगे, आप भी अपनी जो है कि ओपीएस छोड़ दो, हम भी छोड़ देंगे ओपीएस। यूपीएस की मांग ओपीएस की नहीं करेंगे। इतना मंदिर बना के आप लोग खुश होना चाहिए। मंदिर भगवान ईश्वर आस्था की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं कि ओपीएस ना नेता 4-4 पेंशन ले रहे हैं, आपके माध्यम से अवगत करा रहे हैं, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, हम लोगों को एक पेंशन देने में परेशान है। ये विधायक एमएलए की अलग लेंगे, एमएलसी के अलग लेंगे, एमपी की अलग लेंगे, राज्यसभा क्या कहेंगे भाई बताइए। सर देखिए ऐसा है, ये यूपीएस और एनपीएस ये छलावा है सर। और अभी आप जो कह रहे थे मंदिर की बात, मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है सर। मंदिर से पेट नहीं भरता, पहली बात। मंदिर एक आस्था का विषय है, वो धर्म का विषय है। और हम जो काम कर रहे हैं, धर्म के त्याग में सब काम हो ही रहा है, आप ये नहीं देख रहे हैं? वो धर्म का विषय है, उसको हम नहीं कुछ टारगेट कर सकते। रही बात कि हम और मंदिर किससे हमारा पेट भी नहीं भरेगा और सम्मान भी नहीं बचेगा, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी जो होती है वो पेंशन होती है, वही सम्मान होता है सर। सरकार तो चाह रही है कि आपको पेंशन क्या करें, मंदिर पे आइए आप भी। तो वो भी चले जाएं मंदिर पे, छोड़ दें ओपीएस, छोड़ दो ओपीएस। हम तो कह रहे हैं हम भी चले जाएं, हम तो तैयार हैं, हम तो आज ही तैयार हैं। लास्ट में सबसे सवाल, 27 को लेकर क्या करने जा रहे हैं आप लोग? 27 को लेकर देखिए सर, इस समय एक ही पार्टी जो इस समय केंद्र में और उत्तर प्रदेश में है, बीजेपी, यही ओपीएस के विरोध में है। और वो खुद अपना ओपीएस छोड़ना नहीं चाहते, जितने भी एमपी और विधायक हैं। और इसके बाद जितनी भी पार्टियां हैं, सबने जो है ओपीएस देने का वादा किया है, समर्थन किया है। यदि सरकार ये नहीं सुनती है, ये बहरी गूंगी सरकार, बैसाखी पे चलने वाली केंद्र सरकार, तो इसकी बैसाखी टांग तोड़ दिया जाएगा। और जब तक हमको ओपीएस नहीं दिया जाएगा, वोट फॉर ओपीएस का लगाएंगे। वोट फॉर ओपीएस। पेंशनवाद चलेगा न जातिवाद न धर्मवाद, सिर्फ पेंशनवाद चलेगा अगले चुनाव में। बस ओपीएस, ओनली ओपीएस, केवल ओपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस। भाई बताइए। 27 में ओपीएस और हम जीत रहे हैं। 27 में जो देगा पुरानी पेंशन उसको लाएंगे, नहीं अगर देगा उसको भगाएंगे। तो देखिए ये कर्मचारी भी अब कमर कस चुके हैं कि 27 को लेकर जो नैया है डगमगाने के लिए लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।